मार्च के महीने में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अपनी चीन की यात्रा के दौरान उनको अचानक एक जोश पैदा हो गया। जिस प्रकार शराबी को शराब पीने के बाद जो जोश पैदा होता है वो अपने आप को दारा सिंह समझ लेता है, उसी प्रकार का जोश मोहम्मद यूनुस के अंदर भी आ गया और वो अपने आप को दारा सिंह से कम नहीं समझ बैठे, क्योंकि ये शराब चीज़ ही ऐसी होती है। मोहम्मद यूनुस को चीन देश नामक शराब ताकत में मिली थी, वो चीन की यात्रा पे थे और ये दारा सिंह बनते ही मोहम्मद यूनुस ने भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर ली। मोहम्मद यूनुस ने बयान में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स, जो भारत में कहा जाता है ये 7 सिस्टर्स भारतीय स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर स्टेट्स हैं। मोहम्मद यूनुस ने इनके बारे में कहा कि ये लैंड लॉक्ड है, इनका इलाका है जो समुद्र से नहीं मिलता है और इन लैंड लॉक्ड क्षेत्रों का रास्ता बांग्लादेश से होते हुए समुद्र से मिलता है। ये बात बहुत खतरनाक बात है, भारत को तोड़ देने वाली बात है। भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके बारे में कहने का मतलब था कि ये ग्रेटर बांग्लादेश निर्माण की बात कर रहे थे। उनका इशारा इस तरफ था, भारत के अंदर लिब्रांडू और कई प्रकार के इंटेलेक्चुअल और आतंकवादी और स्लीपर सेल के गद्दारों ने भी इस चिकन नेक के साथ भारत को काट देने के सपने देखे थे। बहरहाल ये चिकन नेक जो कहलाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, इसका चौड़ाई केवल 28 किलोमीटर 22 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर है और ये भारत का जो लिंक है इसी कॉरिडोर से होते हुए गुजरता है। सेना सामग्री और नागरिक यातायात जरूरी सामान इसी के कॉरिडोर के द्वारा, इसी रास्ते के द्वारा इन पूर्वोत्तर राज्यों के पास पहुंचा जाता है। ऐसा कहने के बाद जो आफरा मोहम्मद यूनुस का भारत के असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने निकाला, तुरंत ही उसका आफरा निकाल दिया। वक्त फिल्म, बॉलीवुड की वक्त फिल्म का जो सुपरस्टार थे स्वर्गीय राजकुमार, उनका एक डायलॉग हुआ करता था, चिनाय सेठ जिसके घर शीशे के होते हैं वो किसी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछालते। यही बात हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अलग अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि यूनुस मियाँ जिसके घर में 2-2 चिकन नेक हो तो वो दूसरों के घर के चिकन नेक के बारे में बात नहीं करते। ये 2-2 चिकन, भारत के चिकन नेक को तो दुनिया जानती थी, अब 2-2 चिकन नेक जो बांग्लादेश में निकल आए वो प्रत्येक भारतवासियों को उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहला चिकन नेक जो बांग्लादेश में है वो भारत के दिनाजपुर उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर कहलाता है। ये भारत के दिनाजपुर से होकर बांग्लादेश के साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक जाता है। यदि इस रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो रंगपुर डिवीज़न जो नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश है, बांग्लादेश के हिस्से को पूरी तरह से काट देगा। दूसरा चिकन नेक यानी बांग्लादेश का चटगांव ढाका कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जिसकी मात्र 28 किलोमीटर की चौड़ाई है। पहले जो कॉरिडोर था उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर, उसकी 80 किलोमीटर की लंबा था और ये चटगांव ढाका कॉरिडोर है जो इसका 28 किलोमीटर चौड़ा है, जो भारत के दक्षिण त्रिपुरा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये चटगांव और ढाका को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर इस कॉरिडोर पर कोई रुकावट होती है
तो बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। उसका कारण ये है कि इस कॉरिडोर में, चटगांव ढाका कॉरिडोर में बड़ी बड़ी और भारी इंडस्ट्रियां बड़े भारी पैमाने पर लगी हुई है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और अगर कुछ होता है तो बांग्लादेश तबाह हो सकता है। तो भाई यूनुस मियाँ, आप अपनी पूरी ज़िंदगी माइक्रो फाइनेंस का धंधा करते रहे हो, ब्याज बट्टे का धंधा करते रहे हो और गरीबों का पैसा लेके अमेरिका भाग गए थे। बांग्लादेश सरकार ने आपके खिलाफ कई क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे। आपने पाकिस्तान और आईएसआई से मिलकर एक चुनी हुई सरकार शेख हसीना की, उसका तख्ता पलट दिया था और अब आप शासन रूढ़ है और इस्लामिक शासन बांग्लादेश में लागू करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं यूनुस मियाँ, आप वापस बांग्लादेश छोड़ के अमेरिका चले जाइए, क्योंकि बांग्लादेश की सेना आपका तख्ता पलटने वाली है। तो आप सुरक्षित निकल जाइए, अदरवाइज वहाँ पे हिंसा बांग्लादेश में आम है, खून खराबा आम है। जय हिंद।